शारदा अपने बेटे मनोज की शादी करके माया को बहू बनाकर घर लाती है। जहाँ एक तरफ शारदा एकदम मांसाहारी थी, तो वहीं माया को मांस की दुर्गंध से भी उल्टी आया करती थी। लेकिन फिर भी माया और शारदा में ठीक ठाक पट जाती थी। एक दिन मनोज अपना बैग लेकर बाहर जा रहा था कि माया उसे टोकते हुए कहती है, अरे ये क्या, आप ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? वो मैं तुमको बताना भूल गया, मुझे 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर जाना है। मैं समय से आ जाऊंगा 2 दिन में। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। और ये बात आप मुझे अब बता रहे हो, दरवाजे पर खड़े होकर? हद है कसम से। चलो जाओ, आप ख्याल रखना। मनोज माया से विदा लेकर अपना बैग लिए अपने दूसरे घर आता है, जहाँ वो अपनी दूसरी बीवी चंचल के साथ रहता था। दरअसल मनोज और चंचल एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अलग जात का होने के कारण माँ ने उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया और मनोज ने छुपकर चंचल से शादी कर ली, जिसके कुछ महीनों बाद उसकी माँ ने दबाव डालकर उसकी शादी माया से भी करवा दी। चंचल मनोज को देखकर कहती है, आ गए आप। ये बताओ, ये सब कब तक चलेगा? आप अपनी दूसरी बीवी को बता दो ना कि आप मेरे भी पति हो। हम दोनों मिलकर एक ही घर पे रह लेंगे। जान, मैं पति हूँ, चाय पत्ती नहीं जो तुम आधी आधी बांट लो। ऐसा नहीं हो सकता। चलो अब मुझे चिकन कोरमा बनाकर खिलाओ ना। मेरी दूसरी बीवी तो मांस सूंघने भी नहीं देती मुझे। मनोज की बात सुनकर चंचल उसके लिए चिकन बनाकर लाती है, जिसे खाकर उसे बहुत अच्छा लगता है और मनोज उसके साथ 2 दिन चैन से रहता है। वहीं शारदा को माया की वजह से मांस मच्छी छुप छुप कर खानी पड़ती थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और मनोज को पता चलता है कि चंचल माँ बनने वाली है और वो चंचल को लेकर अपने घर आ जाता है। दोनों दरवाजे पर खड़े होते हैं और उन्हें देखकर माया और शारदा पूछते हैं, जी ये कौन है? कोई रिश्तेदार है क्या? पहले तो कभी नहीं देखा इनको मैंने। मनोज, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही लड़की है ना जिससे तू शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने मना करके तेरी शादी माया से करवा दी। तो ये लड़की मेरे घर के दरवाजे पे क्या कर रही है? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को हमारे घर लाने की? जब आप दोनों शांत हो जाओगे तभी तो मैं कोई जवाब दे पाऊंगा ना आप दोनों की बातों का। दरअसल हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो माँ के मना करने पर हमने मंदिर में शादी कर ली। लेकिन ये बात बताने में घर आया तो माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती माया से कर दी। यानी आपने मुझे धोखा दिया? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद जरा भी नहीं थी। जब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मैं ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। रुक जाओ माया, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ और तुम भी बीवी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी हो। अब तो तुम्हारे माँ बाप भी जिंदा नहीं है, तुम कहाँ जाओगी? दरअसल ये कुछ महीने यहाँ रहेगी, फिर चली जाएगी। ये माँ बनने वाली है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे हालत में अकेली रहे, इसीलिए इसे यहाँ ले आया। चंचल के माँ बनने की खबर सुनकर शारदा चंचल को बेमन से ही सही लेकिन अपना लेती है और कोई और चारा ना होने पर माया को भी एडजस्ट करना पड़ता है। अगले दिन जब माया सोकर जागती है तो उसे अजीब सी दुर्गंध आती है। वो रसोई में जाती है तो वहाँ चंचल को देखकर कहती है, ओ मेरी सौतन, ये सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? और ये बदबू कैसी है? बदबू नहीं दीदी, खुशबू। आज मेरी पहली रसोई है और मैं बंगाली हूँ तो मच्छी फ्राई बना रही हूँ। छी, ये सब इस घर में कोई नहीं खाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बनाने की? क्यों मजाक कर रही हो दीदी? मनोज तो उंगलियाँ चाट चाट कर खाते हैं, उन्होंने बताया नहीं क्या आपको? दोनों सौतन बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ शारदा आकर कहती है, अरे वाह वाह, क्या खुशबू है, आत्मा ठंडी हो गई। ये मछली फ्राई की खुशबू है ना चंचल बहू? तूने तो मुझे खुश कर दिया। अरे वाह माँ जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको भी नॉनवेज खाना पसंद है। मैंने तो सोचा कि मनोज जी के लिए बनाऊं ये अपनी पहली रसोई में। मुझे अच्छा लगा कि आप भी मछली खाती हो। माँ जी, आप भी ये सब खाती हैं? राम राम, हद होती है। जब से ये नॉनवेज खाने वाली सौतन घर आई है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। खाओ, जिसको जो खाना है खाओ, लेकिन ये नॉनवेज के बर्तन अलग कर देना। मैं शाकाहारी हूँ, समझ आई? माया ये बोलकर चली जाती है, जिसके बाद दिन बीतते हैं और चंचल रोज सबको घर में चिकन, मीट और मछली की तरह तरह की डिशेस बना बना कर रोज खिलाती। ये सब देखकर माया को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी नॉनवेज खाने वाली सौतन को सुनाती रहती है। दिन बीतते हैं और एक दिन माया चंचल के कमरे में आकर कहती है, देखो चंचल, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे और मनोज की शादी क्यों हुई, कैसे हुई, लेकिन तुम भूलो मत, मैं इस घर की बहू हूँ
और तुम यहाँ मेहमान बनकर आई हो, इसलिए जब तक तुम यहाँ हो वही खाओगी जो मैं पकाकर तुम्हें दूंगी। इस घर में मांस नहीं बनेगा क्योंकि मैं नहीं खाती। पर दीदी बाकी सब तो खाते हैं ना, आपको नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन बाकी सबको तो खाने दो। मैंने बोल दिया, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, बात समझ नहीं आती क्या? चंचल की प्रेगनेंसी के कारण उसका रसोई में काम कर पाना मुश्किल था, जिसके बाद वो माया की बात मानकर वेज खाना खाने लगती है। लेकिन उसकी भूख मर गई थी क्योंकि उसे तो नॉनवेज खाने की आदत थी। वो वेज खाने की वजह से कमजोर होने लगती है और उसे एक दिन काम करते करते चक्कर आने लगते हैं। माया डॉक्टर को कॉल करके बुलाती है और डॉक्टर उसे चेक करके कहती है, जी देखिए, इनका 7वां महीना चल रहा है और इनको नॉनवेज खाने की आदत है जो इनके शरीर के लिए जरूरी भी है, लेकिन ये कुछ समय से वेज खा रही हैं, इसीलिए इनको कमजोरी हो गई है। अच्छा यही होगा कि आप इनको नॉनवेज खिलाएं। जी डॉक्टर, आप जैसा बोलेंगे वही होगा। हम चंचल का अच्छे से ख्याल रखेंगे। जी ठीक है, और कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल करके बुला लेना। इतना कहकर डॉक्टर चली जाती है और शारदा माया से कहती है, देख बहू, मनोज ने जो गलती की उसमें मेरा भी योगदान था। अगर मैं अपने बेटे की पसंद को समझ जाती तो एक साथ इतनी जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। लेकिन अब यही हमारे जीवन का सच है कि हम सब एक परिवार हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं रसोई में खड़ी होकर घंटे मांस पकाऊं, और बाहर का खाना चंचल और उसके बच्चे के लिए सही नहीं होगा। अब यही है कि अगर तू पका सके तो तू मांस पका दे। माँ जी, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है, लेकिन अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ? कुछ दिनों से मेरे साथ क्या क्या हो गया मैं आपको समझा भी नहीं सकती। मैं समझ सकती हूँ बहू, लेकिन मैं खुद मजबूर हूँ। अब हम सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। शारदा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद माया ये जिम्मेदारी लेती है कि वो अपनी नॉनवेज खाने वाली सौतन का ख्याल रखेगी। अब वो उसे कभी अंडे उबालकर खिलाती तो कभी चिकन पका कर खिलाती, लेकिन शाकाहारी होने की वजह से वो खुद कभी नहीं खाती। दिन बीतते हैं और चंचल एक प्यारे से बेटी को जन्म देती है और उसे माया के हाथों में सौंपते हुए कहती है, दीदी ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। आप शाकाहारी, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए मांस बनाया। आप मेरे बच्चे का नाम रखना, आखिर आप उसकी बड़ी माँ हो, ये हक तो आपका बनता ही है। ठीक है चंचल, इस बच्चे का नाम मैं युवराज रखती हूँ। दिन बीतते हैं और चंचल अपने बच्चे को लेकर वापस चली जाती है, क्योंकि दो सौतन कभी एक साथ एक घर में बिना लड़े रहें, ये समझना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब दोनों को उनके पति की 2 शादी वाली बात पता थी, और जब जब शारदा या मनोज को मांसाहारी खाने का मन करता तो वो चंचल के घर चले जाया करते। जिसके बाद माया को ये तो पता था कि उसकी नॉनवेज खाने वाली सौतन है, पर वो उस पर कभी बोझ नहीं बनी।